जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के साथ क्या होता है। अगर आपको कभी बात बात पर गुस्सा आता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हमें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। गुस्सा एक प्राकृतिक चीज है जो सबके अंदर होता है, पर इस पे काबू पाना हमारे हाथों में होता है। गुस्सा हमारे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से हानिकारक होता है, जो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है, नींद व मस्तिष्क क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो मित्रों, आप गुस्सा कभी कभार या कुछ गलत होने पर करते हैं तो यह ठीक माना जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सा करना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। ना चाहते हुए भी बार बार उन्हें गुस्सा आ जाता है, पर गुस्से में आपको नहीं पता होता कि गुस्सा करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। गुस्सा हमें तब आता है जब हम किसी वस्तु की पाने की चेष्टा रखते हैं और वह जब नहीं मिलती तो हमें बहुत ही आहत पहुंचती है और हमें बहुत दुख होता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता कि हमारी मनपसंद चीज हमें नहीं मिलती तो हमें अंदर से बहुत ही क्रोध आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं, हमारा कुछ इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो सुनिए, आपको जहां से लगने लगे कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है तो समझ जाइए कि जिंदगी ने वहीं से नया मोड़ ले लिया है। समझ जाइए कि आपके जीवन की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। तो मित्रों, क्रोध एक नर्क का दरवाजा है। क्रोध कभी भी हमें भगवान से नहीं मिलने देगा। इसलिए काम क्रोध त्यागो और भगवत का भजन करो, यही तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। कोई हमें कितना भी दुख पहुंचाए, कितना भी कष्ट दे, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामी, लोभी, लालची, क्रोधी कितना भी डंका पीट पीट कर बोले कि मैं भक्त हूं तो वह भक्त नहीं हो सकता, वह केवल पाखंडी हो सकता है। तो ज्यादा गुस्सा करने वालों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। तो आइए जानते हैं गुस्से में काबू कैसे पाएं, एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक गांव से। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वह कुछ प्यार से भी कहती तो उसके बातों में कड़ीडीडीवाहट रहती। उसके इस गुस्सैल स्वभाव से उसका पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग उससे बहुत कम ही बातें करते। वह कुछ भी कहती, चिल्लाकर बोलती, जिसका ये रूप देखकर उसके बच्चे भी अब उससे डरने लगे थे। उसका रोज का काम था, जब उसका पति काम करके घर आता तो किसी न किसी कारणवश किसी न किसी बात पर वह झगड़ा करने लगती। जब तक उसके घर में कलह ना हो जाती तब तक वह सुकून से नहीं बैठती थी। उसकी अब एक आदत सी बन गई थी, कभी वह अपने पति पे गुस्सा करती तो कभी अपने बच्चों था। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गुस्सा करने वाली आदत और बढ़ती रही। वह हमेशा गुस्से में ही रहती। कभी वह गुस्सा अपने आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करके गुस्सा उतारती तो कभी किसी सामान बेचने वाले व्यापारी से झगड़ा कर गुस्सा उतारती। उसके इस गुस्सैल स्वभाव से उसका घर के सदस्य और आस पड़ोस वाले सब बहुत परेशान थे। उससे अब उसके गुस्सैल स्वभाव के डर से उसके अपने बच्चे ही डरते थे। उससे कोई ज्यादा कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था और आस पड़ोस के लोग तो उससे बात भी नहीं करते थे। यह सब देख उस औरत को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा था कि यह जो भी कुछ हो रहा उसकी इस गुस्सैल स्वभाव की वजह से हो रहा है। उसे इस बात का एहसास तो हो गया था, पर वह जितना भी कोशिश करे कि उसे गुस्सा आ ही जाता था। यह सब होते देख वह महिला अब बहुत ही चिंतित रहने लगी और उसने विचार बनाया कि अब वह किसी हकीम के पास जाएगी और उन्हें यह समस्या बताएगी, क्योंकि इस समस्या का हल सिर्फ हकीम ही कर सकते हैं। अब वह सुबह होने की प्रतीक्षा करती है और सुबह होते ही हकीम के पास पहुंच जाती है। अब वह हकीम से सारी बात बताती है। हकीम समझ जाते हैं और उसे एक दवा देते हैं और कहते हैं, जाओ और जब भी तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा करे यह दवा तुम अपने मुख में रख लेना। अब वह घर आती है। जब भी कोई उससे झगड़ा करता वह दवाई अपने मुंह में रख लेती और मुंह ना खोलती। अब देखती है वह कि उसके घर में धीरे धीरे फिर से पहले जैसा बदलाव होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके आस पड़ोस वाले लोग भी उसके इस स्वभाव से खुश थे। अब वह महिला देखती है कि उसके इस दवा की वजह से उसे गुस्सा नहीं आ रहा था और अब उसके परिवार में भी शांति थी, उसके बच्चे भी खुश थे। तो वह अब सोचती है कि मैं उस हकीम से मिलूंगी और उन्हें धन्यवाद बोलूंगी। उनके इस दवाई की वजह से अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, अब मेरे पति से झगड़ा नहीं होता है। हम बहुत खुश हैं।
हकीम से कहती है, मुझे आपने इतनी अच्छी दवाई दी थी, मुझे और दवाई दे दीजिए जिससे मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो हकीम मुस्कुराकर कहते हैं कि यह कोई दवाई नहीं थी, यह तो बस एक टॉफी थी जिसको मैंने तुम्हें मुंह में रखने के बाद चुप रहने के लिए कहा था। और यह लड्ढाई झगद्धा और क्लेश तो तुम्हारी चुप रहने की वजह से नहीं हुआ। अगर तुमसे बद्धा कोई कुछ बोले तो तुम चुप हो जाना, देखना तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा और फिर किसी से कोई लड्ढाई झगद्धा नहीं होगा और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अब वह महिला सब कुछ समझ चुकी थी। अब उसने यह निर्णय लिया कि अब वह कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। तो मित्रों, हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति रह सकती है। तो गुस्सा करके आप अपने रिश्तों को बिगाड़ डाल लेते हो। जब आपको गुस्सा आता है तो या तो आप अपना नुकसान करते हो या दूसरों का नुकसान करते हो। गुस्सा करने से आपको हर तरफ से नुकसान ही नुकसान होगा। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो उसका उत्तर तुरंत ना दे, क्योंकि समझदार व्यक्ति तुरंत नहीं बोलता है। समझदार व्यक्ति समझ के उत्तर देता है। इंसान का परिचय उसके अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छा पैसा नहीं करता। व्यक्ति का परिचय तो उसका स्वभाव और उसकी वाणी और बोले हुए शब्द कराते हैं। इसलिए शब्द संभाल कर बोलिए, शब्दों में बड्डी जान है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। हमें हमेशा अपने शब्दों को, अपनी वाणी को सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हमें उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। हम कई बार अपनी वाणी की वजह से अच्छी रिश्तों को खराब कर देते हैं। हम बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, परंतु हमें सामने वाले पर उस कही हुई बात का क्या रिएक्शन होता है हमें खुद पता नहीं होता, जिसकी वजह से सामने वाला कई बार हमारी बातों से गुस्सा भी हो जाते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो झांत रहे, जो भी बोले तोल कर बोले कि आप क्या बोल रहे, जिससे आपकी बातों का सामने वाले को बुरा ना लगे। गुस्सा हमें तब भी आता है जब कोई चीज चाहते हैं या किसी वस्तु की इच्छा रखते हैं, वह वस्तु के खो जाने पर या उस वस्तु के ना मिलने पर। परंतु हमें गुस्से से बचना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें वही चीज देता है जो हमारे किस्मत में होता है। हम वास्तविक दुनिया से बहुत दूर होते हैं मनुष्यों को। अगर वास्तविक जीवन जीना आ गया तो उन्हें कभी भी किसी वस्तु के खोने या बिछड़ने का कोई दुख नहीं होगा, और जो उनके साथ होगा वो भी वे समझ जाएंगे कि वह उनके साथ किस कारण हो रहा है, और उनके साथ बुरा भी नहीं होगा। अगर आप भगवत भजन करते हो तो भगवान आपको आपकी परेशानियां और दुखों से आपको अवश्य बचाएंगे। बस आपको उस समय गुस्सा करने के बजाय भगवत भजन करेंगे तो आपको गुस्सा अवश्य ही नहीं आएगा। भगवान अपने भक्तों को अवश्य ही दुखों से बचाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां आती हैं, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। बस हमें ये लगता है उस समय कि भगवान हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। भगवान, हम भागवत भजन करते हो तो भगवान आपको आपकी परेशानियां और दुखों से आपको अवश्य बचाएंगे। बस आपको उस समय गुस्सा करने के बजाय भागवत भजन करेंगे तो आपको गुस्सा अवश्य ही नहीं आएगा। भगवान अपने भक्तों को अवश्य ही दुखों से बचाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां आती है, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। बस हमें ये लगता है उस समय कि भगवान हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं, भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, हमारे दुखों को नहीं देख रहे, भगवान बहुत निर्दयी हैं। पर ऐसा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, वह सब जानते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते और आगे आप क्या करेंगे। भगवान सब जानते हैं, पर भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। कमी तो आपके अंदर ही है और कमियां आप भगवान पर निकालते हो। गुस्सा आपको भगवान पर आता है तो जब भी बुरा वक्त आता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास करके हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ना कि किसी पर गुस्सा। जब भी बुरा वक्त आए तो यह सोच लेना कि इसमें भी भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, जो सही समय आने पर हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। फालतू बैठने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ें। गुस्से में कभी किसी को भला बुरा ना बोलें, क्योंकि गुस्सा तो कभी ना कभी शांत हो ही जाता है।
मगर बोले हुए शब्द मन को कालोलते रहते हैं। कामयाब होने से पहले आप एक अच्छा इंसान जरूर बने, क्योंकि पैसा रहे ना रहे, कामयाबी रहे ना रहे, पर आपका नाम जरूर रहेगा। पूरी उम्र लग जाती है किसी को पाने में और एक लम्हा रह जाता है उसे खोने में। वाणी संभाल कर बोलिए, कोई आपके इस वाणी से दूर ना चला जाए। कई लोग होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, क्योंकि अहंकार सदा ही सिर झुकवाना पसंद करता है और प्रेम खुद झुकना पसंद करता है। एक बार किसी को अच्छे बनकर उसे माफ कर दो, लेकिन दोबारा उसी पर अच्छे बनकर भरोसा करने का प्रयत्न न करें। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, किंतु हमारे सफर तक तो हमारा कर्म ही पहुंचाता है। मनुष्यों की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है, और अगर उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तब उनका लोभ बढ़ता है। आप जो बीज बोओगे आप फसल भी वही काटोगे, क्योंकि अगर आप पेड़ इमली के लगाते हो तो उसमें फल भी इमली के तोड़ोगे ना कि आम के। इसीलिए आपकी जैसी करनी होगी वैसा फल भी आपको मिलेगा। लोग आपकी कामयाबी देखकर जलेंगे, लेकिन ये वे नहीं सोचेंगे कि इस कामयाबी पाने के लिए हम किस दौर से गुजरे थे। जो आपकी कद्र नहीं करते उनका हमारे जीवन में ना रहना ही ठीक है। इंसान औकात देखकर रिश्ते बनाते हैं, उन्हीं लोगों को गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गुस्सा पर काबू सिर्फ मौन रहकर ही किया जा सकता है। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसे क्या बोलना है क्या नहीं, वह अपशब्द बोलता रहता है। गुस्से में वह ऐसा कुछ बोल जाता है कि वह सारी उम्र पछताता रहता है। गुस्से में आकर इंसान ना केवल अपनी कही हुई बातों से हिंसा करता है, बल्कि वह कभी कभी हथियारों से शारीरिक हिंसा कर डालता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ समय के लिए ही आया था। यदि आप अपने जिंदगी में समय रहते ही काबू पा लिया तो कई झगड़ों और बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आप कोई नशा करते हैं या आप शराब पीते हैं, घर में आकर फिर आप बेवजह नशे में कुछ भी कहने लगते हैं, हमें तब भी गुस्सा आता है और यह भी नहीं समझ पाते कि हम जो ख रहे वह क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो चीज हमें बर्बादी की ओर ले जाती है वो चीज हमें बहुत ही प्रिय लगने लगती है, और किसी के मना करने पर आपको अक्सर गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन जो बर्बादी की ओर ले जाते हैं वे हमारे अपने देख नहीं पाते और हमें उस चीज करने से रोकते हैं जिससे आपकी बर्बादी होगी, जो आपको बर्बाद कर देगा। परंतु आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं और आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। पर हमें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि शराब हमें कई रिश्तों से तोड़ देता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो कि आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में दरार ला सकता है। गुस्सा पहले आपके मन में जहर भरता है, फिर आपके दिमाग में जहर भरता है। गुस्सा एक बारिश की तरह है जो थोड़ी देर होकर निकल जाती है। मेरा विरोध सभी माताओं बहनों से है कि आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए। चुप करके मत सहो। जब आप पर यह पहली बार हो तभी रोक दीजिए। इसे आप आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनिए। बहुत माताओं बहनों पर अत्याचार भी होता रहता है। इस इंतजार में मत बैठिए कि कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए। सबसे पहले आप अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए कि नहीं, ये चीज नहीं सहेंगे हम। कई किस्से तो ऐसे भी सुने हैं, हम मने कई दर्द है उनमें जिन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता है। तो इंसान कैसे इतना निर्दयी हो सकते हैं। आप इस चीज का विरोध करिए। गुस्सा एक ऐसी अग्नि है जो केवल गुस्सा करने वालों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे संसार को ही जला डालती है। गुस्सा करने वाले इंसान के साथ रहना नर्क में रहने के समान है। गुस्सा सिर्फ समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि कई समस्याओं जन्मदाता भी है। कभी अकेले शांत मन से सोचिए कि गुस्सा करने के बाद आपको मिलता क्या है। क्या सुखी हो जाते हैं कि धन्यवान हो जाते हैं। ना तो गुस्सा करने से सुखी हो जाता है, ना ही उसे कोई सुख की प्राप्ति मिलती है। बस गुस्सा करने से हमें कष्ट और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, जो कि हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उन लोगों में ज्यादा सोचने समझने की ताकत नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा हैं और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य सिर्फ आलसी है और व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वो ज्यादा सोचता नहीं है, वो कर लेता है। लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो ज्यादा कारण करने वाले लोग ही मिलेंगे। वो यह नहीं सोचते कि
मैं किस कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा और उस पर काम करेंगे, तो देखना एक दिन आप भी सबकी तरह आगे ही रहोगे। कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। एक बार कई महात्मा लोग आए और भिक्षा मांग रहे थे और सत्संग करते हुए जा रहे थे। एक व्यक्ति के घर पहुंचे और वहां भी भिक्षा लिया और जाते समय उन्होंने उनके यहां पर लगे गेहूं के ढेर को देखा और कहा, जाओ, भगवान करे तुम्हें इससे 2 गुना गेहूं मिले। तो वह व्यक्ति उदास हो गया। तब महात्मा जी ने पूछा, क्यों तुम उदास क्यों हो भाई? तुम्हारी ये उदासी का कारण क्या है? तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने गेहूं के 2 गुना फसल होने की बात की थी, किंतु और फसलों का क्या? इस बात पर वे महात्मा लोग मन ही मन हंसने लगे और कहा, बेटा, इस संसार में लोग दुखी इसलिए नहीं हैं, उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि दुखी और चिंतित इस बात पर है कि आने वाले समय पर उनके पास कुछ ना रहेगा, इस बात पर है। हम मनुष्यों को सब कुछ बराबर चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा चीजों को अपने बस में करने की कोशिश करेगा, जितना कोशिश करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जिंदगी आपकी ओर कठिन होती चली जाएगी। इसलिए आपकी जिंदगी जैसे चल रही है उसी में आनंद ले। व्यर्थ की चिंता ना करें। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और आपको अपने भाग्य का दोष भी नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महा बनता है। जब मनुष्य अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अहंकार और अकद्दियच दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये ना तो किसी को अपना होने देते हैं, ना कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, हमारी किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे कई झूठ बोलवाएगा, परंतु तुम सच के रास्ते पर अडिग रहना समझने वाला तुम्हें समझ जाएगा। जिंदगी में अच्छे लोग तो बहुत आते हैं, परंतु जो जिंदगी को अच्छा बना दे, ऐसे लोग कम ही आते हैं। केवल कपड़े ही ब्रांडेड नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जरूर समझ लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना, पर कभी उसके नफरत प्यार तो कभी उसके हालात बदल देते हैं। रिश्तों की कुद्र करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, क्योंकि पेट डेच सूख जाने पर उन्हें सींचना व्यर्थ है। माना किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं है। हर किसी के जीवन में समस्या है, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी धोखा होता है। परेशान मन में समाधान भी नहीं मिलते। शांत होकर सोचिए, सभी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए अपनी कमियों को देखकर नजरअंदाज कर दीजिए। नजरअंदाज करके ही रिश्ते बनाए रखे जा सकते हैं। रिश्ते की कुद्र करना सीख लो, क्योंकि पैसे और रिश्ते दोनों ही कमाना मुश्किल है, पर गंवाना आसान। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, हारने के लिए तो हार काफी है। जिंदगी में कुछ भी करो, पढ़ो, लिखो, खेलो, हंसो, मगर आपने जो सपना देखा है वह जरूर पूरा करो। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं अपने सपनों के पीछे, मगर हमें वह नहीं मिलता। हमें वह नहीं मिल पाता जो हमें चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जीवन जीने के लिए माध्यम एक ही है, ईश्वर उसे छोड़ डसकर हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और हमें सभी कर्म करते हुए हमारे मुख्य उद्देश्य जागृत होना है। हमें खुद को पहचानना है। एक बार जो हमारे पास ज्ञान का उदय हो गया, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जो आपको इस दुनिया में भेजा है उसको आपसे ज्यादा चिंता है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो जो उसके अंदर आप अच्छाई देख पा रहे हो। संकट के समय धैर्य रखना मनो आधी लड्ढाई जीत लेना है। दूसरों को समझना अत्यंत ही बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना बेहद बुद्धिमानी है।
लेकिन खुद को समझना असली ज्ञान है। जिंदगी हंसाती है, कभी रुलाती है, मगर जिंदगी के भीतधा में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो, उसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आज के इस जमाने में कोई अपना नहीं है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास है, मगर सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह घमंड है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसके पास वक्त ना हो उसे परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनियाओं में व्यस्त है और उनकी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो अवश्य ही कल अच्छा आएगा। दूसरों के गुलाम होकर खुश रहने से बेहतर है आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कितने कष्ट हो, लेकिन आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। किसी को कष्ट में देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ जाइए कि आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है। क्रोध में इंसान इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी प्यारी बातों को जहर रूपी शब्द बना सकता है। न तो जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा है, न तो जरूरत से ज्यादा सुनना भी। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ज्यादा बड्ढा उसका कर्म होता है, और कर्म खुद उसी के हाथों में होता है। आप उस समय भी मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ डेच सकता। जब कोई इंसान अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा रखता है, तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान का भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आप मुसीबत से गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं बचाने आएंगे। जब कोई पूरी लगन से किसी काम को करता है तो अवश्य ही जीत मिलती है। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से अच्छा है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जिंदगी में शांत रहना सीखो। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत सी गालियां दी थीं, फिर भी भगवान उस समय शांत होकर मुस्कुरा रहे थे। तो जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख गया, फिर समझ लो कि उसे जीवन जीना आ गया। भगवान हमेशा शांत रहते हैं, उन्हें गुस्से में नियंत्रण करना आता है। उसी प्रकार आप लोग भी शांत रहा करो हर परिस्थिति में। कैकई ने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया, फिर भी भगवान शांत थे। वे हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे और सभी परिस्थितियों का सामना किया। और जब रावण ने सीता को हर लिया था, तो प्रभु फिर भी मुस्कुराते हुए रावण से युद्ध किया था और मुस्कुराते हुए सीता माता को अयोध्या वापस ले आए थे। तो आप भी अपने गुस्से पर शांत होकर किसी चीज को करेंगे तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, और आप हर उस परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर करें। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए।